हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने नोटिफिकेशन आया है फर्स्ट ग्रेड का। तो विद्यार्थियों के मन में ये चल रहा है कि अब फर्स्ट ग्रेड की इतनी छोटी वैकेंसी आई है, तो इससे अच्छा तो ना ही आती। कुछ का ये प्रश्न, कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर हमारे साथ वाले तो वो थर्ड ग्रेड को लगे हुए हैं, हमारे से तो वो अच्छे हैं, वो फर्स्ट ग्रेड छोड़ रहे हैं, तो हम क्यों ना फर्स्ट ग्रेड छोड़ के थर्ड ग्रेड की तरफ मूव करें। या कुछ कह रहे हैं कि सेकंड ग्रेड जैसे माना जा रहा है कि इसी वीक सेकंड ग्रेड आ जाएगी, तो कुछ का कहना है कि सेकंड ग्रेड की तरफ मूव कर लें। और एक सवाल जो है वो है रीट। तो ये एक सबके लिए एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि कौन सी तैयारी की जाए। पहली बात तो जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, मैं उनको कहना चाहूंगा कि लगभग का रीट तो क्लियर है, पहले नहीं क्लियर तो आप क्या करें कि आपको पता है स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, रीट को कितना पढ़ना है। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप ये मान लो कि कम से कम अगर आज से हम माने तो 8 महीने तक एग्जाम नहीं होगा। रीट जो है पॉसिबल है कि जनवरी में हो जाए। तो रीट तो किसी के लिए ये दुविधा है ही नहीं, रीट को पढ़ना तो कॉमन चीजें, जैसे आप सब्जेक्ट में पढ़ो, एसएसटी पढ़ रहे हो और साइको पढ़ रहे हो, ये तो कॉमन ही है। लैंग्वेज को आप एक महीना महीना पढ़ लोगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। फ्रेशर अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एक बार अच्छे से रीट को पढ़ ले। जो फ्रेशर है एक बार अभी रनिंग में है, या जिनकी बीपीएड बीएसटीसी पूरी, बीपीएड सॉरी बीएड डीएड, चाहे वो बीएसटीसी है बीपीएड है, जो भी है जो रनिंग में है। लेवल फर्स्ट वालों के पास तो ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। जिनकी ग्रेजुएशन वाले हैं बीएड वाले हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। किसी के सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दो ऑप्शन बन रहे हैं, जो पुराने हैं उनके तीनों ही ऑप्शन बन रहे हैं। तो पुराने जो हैं उनके लिए तो मैं एक बात कहूंगा कि आप ग्रेड फर्स्ट पे लगे रहें, क्योंकि रीट का एग्जाम होने के बाद थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो है वो ग्रेड फर्स्ट से पहले होना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद कम जताई जा रही है कि 2025 के अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर के बाद या थोड़ा पहले, तो उससे और हो सकता है ग्रेड फर्स्ट इससे पहले हो जाए। और दूसरी बात, अगर नहीं होता तो कुछ जो है स्टूडेंट्स का सर ये मानना है कि वो कहते हैं कि सर सीटें बढ़ेंगी क्या। अब आपका नुकसान क्या है, मान लो इन सीटों पर पेपर हो गया, जैसे अपने पंजाबी में अपने जो दो सब्जेक्ट की अपने बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं, पंजाबी में आपके 11 पोस्ट और हिस्ट्री की मैं बात करूं तो 90 पोस्ट है। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर 90 पोस्ट में हमने इतनी तैयारी कर रखी है, कुछ को ये लगता है कि इतनी तैयारी हमारी तो है ही नहीं, बहुत पहले के लोग लगे हुए हैं। आपको रनिंग में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आप तैयारी करते रहो। अगर तो सीटें बढ़ गई तो ठीक है, नहीं बढ़ी तो जैसे ही मान लो सरकार का एक साल बीत गया, एक साल इसको चला जाएगा, तो तीसरा साल एक तीसरे चौथे साल में नई वैकेंसी आ जाएगी, या इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है सीटें इंक्रीज कर दी जाएं। चाहे तो आप मान लो उपचुनाव का दबाव है, उसके चक्कर में सरकार ने वैकेंसी निकाल दी, चाहे कुछ भी मान लो आप, जो नए आंकड़े सरकार बनने के बाद जो पोस्ट खाली हुई है उस पर एक भी वैकेंसी नहीं निकली है। इससे पहले की सरकार में जो सीटें वैकेंट थी उसको क्या है मद्देनजर रखते हुए एक बार जो है वैकेंसी ये निकाली हुई है। छोटा सा नोटिफिकेशन है, सीटें बढ़ भी सकती है, ज्यादा संभावना बढ़ने की है, नहीं बढ़ी तो भी नई वैकेंसी तो आएगी, ये पॉसिबल है। दूसरी बात ये है कि थर्ड ग्रेड अभी है ही नहीं एग्जाम। थर्ड ग्रेड का हो सकता है तीसरे नंबर पे हो, बीच में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, ऐसा भी बात चल रही है कि हो सकता है इनको क्रमानुसार व्यवस्थित करने की ग्रेड वाइज एग्जाम हो। रीट वाली बात अपने पहले कर चुके हैं। और एक बात है कि आप लोगों के पास आप स्मार्ट स्टडी क्यों नहीं करते? सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कॉमन चीजें भी तो है ना। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में अपने जब भी तैयारी उस समय भी और अब की बात करें तो भी 70% कॉमन तथ्य हैं। और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी कॉमन है, जैसे मैनेजमेंट लगती है दोनों में, साइको लगती है दोनों में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री लगती है दोनों में। ये चीजें मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेकंड ग्रेड में भी लगती है। तो एक बार जब तक तीनों की वैकेंसी आउट नहीं हो जाती, अच्छे से स्थिति क्लियर नहीं हो जाती, आप क्या करें, तीनों सिलेबस निकाल के रखें। स्टूडेंट्स के पास तीनों सिलेबस होने चाहिए, ठीक है। आप भले ही फर्स्ट ग्रेड को पढ़ो, भले ही आप जिसको जो आपका टारगेट है उसको पढ़ते रहो, पर आप क्या करो, प्राथमिकता में वो चीज रख लो जो कॉमन है, जो कॉमन चीजें वो पढ़ते रहो।
इन केस सेकंड ग्रेड बड़ी वैकेंसी आ गई तो कुछ स्टूडेंट ने सोचा कि सेकंड ग्रेड की तरफ मूव करना है, तो आपने कॉमन चीजें पढ़ी होगी ना, वैकेंसी आते ही हड़बड़ाहट नहीं होगी कि भाई मैंने तो फर्स्ट ग्रेड पढ़ रही थी, फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहा था, तो अब तो सेकंड ग्रेड बड़ी वैकेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे। कॉमन चीजें पढ़ोगे, कभी भी तनाव में नहीं आओगे, और कॉमन पढ़ते 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 फिर आपके पास 1 महीने 2 महीने में आप अपने आप डिसीजन ले लोगे। आप खुद जानते हैं आप फर्स्ट ग्रेड कर सकते हैं या नहीं। और जो पुराने स्टूडेंट लगे हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही करें। हाँ, जो नए हैं वो एक बार रीट पे ध्यान दें, पुराने जिनका रीट पास हो चुका है अच्छी बात है, इस बार का भी वो रीट दें। और आप पंजाबी फर्स्ट ग्रेड के बारे में सर। हाँ जी, मैं ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸਬਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦਾ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ। 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਆਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 15 ਸੀਗੀਆਂ, 4 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 11 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੀ ਉਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਸਰ, 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਜਰਨਲ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਹੈਗਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ, ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 80% ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, क्योंकि बड़े बुद्धिजीवी उन्होंने विचार सुने होंगे लोगों के कि एक नाव पे सवार होना चाहिए, लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। देखो इन्हों ना थोनू सब पता है स्मार्ट स्टडी किनू कहते हैं। कॉमन चीज़ां असी तुहानू ये नहीं कह रहे कि पेपर तो 1 महीना 2 महीने पहले तक तुसी कॉमन ही पढ़ते रहो। मतलब जिन्ना चिर आपां नू कंडीशन क्लीयर नहीं हो जाती भी आपां फस्ट ग्रेड की तरफ जाना है या सैकंड ग्रेड की, तिन्ने वैकेंसीज जो अपने सामने आ जूगी, तिन्ना दी रूपरेखा अपने सामने आ जूगी, किहड़ा एग्जाम कदों होना है, किहड़े एग्जाम का की पैटर्न है, उन्ना चिर तुसी कॉमन पढ़ना है।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਪੜੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਰਫ ਮੂਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਨਾਮ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ ਹੱਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ सिमरन सर आपको बता देंगे फर्स्ट ग्रेड के बारे में अभी भी 2 मिनट, लेकिन हिस्ट्री की अगर किसी ने और फर्स्ट पेपर की अपने तैयारी करनी हो, मैं भी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा रायसे नगर में, ऑफलाइन टेस्ट हिस्ट्री के अपने रायसे नगर में लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वहां पर होंगे, और पंजाबी की और फर्स्ट पेपर की और हिस्ट्री की अपने जल्दी आपको 1 महीने बाद एक बढ़िया जो है आपके लिए सरप्राइज होगा। पंजाबी का तो विशेष तरह से ऑफलाइन बैच का प्लानिंग है, उसमें हो सकता है कि हिस्ट्री के बच्चे भी अगर कहते हैं तो ऑफलाइन अपने एक बैच रखेंगे। टेस्ट सीरीज तो है ही, हिस्ट्री की मैं शुरू करने जा रहा हूँ लक्ष्य इंस्टीट्यूट रायसे नगर में, अपने दीपावली के बाद उसका शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, इसके लिए प्लानिंग जो है अलग से वीडियो बना देंगे, कौन कौन सी बुक्स से कितना कितना मैटर आपको उठाना है, क्या क्या पढ़ना है, उसकी पूरी स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा।